आपने कभी सोचा है कि आपके पास समय कितना है? अमेजिंग बुक आलस का मनोविज्ञान के फेमस राइटर मोहम्मद शकील की इस बुक के एक बेहतरीन चैप्टर आपके पास समय कितना है, इस पे आज चर्चा करने आया हूँ। आपका पूरा दिन कैसा जाएगा, आपकी पूरी रात कैसी जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी आदत पर निर्भर करता है। एक इंसान क्या करता है ये उसकी पहचान होती है, ये उसका होने वाला भविष्य होता है और उसकी आदतें ही डिसाइड करती है कि उसका भविष्य कैसा होगा। सुबह से रात तक इंसान जाने अनजाने में कई चीजें करता है। वो अपनी आदतों की वजह से, वो अपनी दिमाग की वजह से, वो अपने मन की वजह से। मन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे यदि इसके मैकेनिज्म को नहीं समझोगे। क्या आपको पता है आपके पास एक्चुअल में कितना टाइम है? कितना टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलता है जो आपको पता भी नहीं है। अक्सर आप जोश में आकर बहुत कुछ सोच लेते हैं बट कुछ कर नहीं पाते। कभी आलस कारण बन जाता है, कभी डर, कभी कुछ सोचा हुआ रह जाता है, कभी टालने की आदत, यार मैं करूँगा तो सही तरीके से करूँगा, मैं करूँगा तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करूँगा, बट वो परफेक्ट हो नहीं पाता है और टलता जाता है। ये भी इशू होता है। साल के 365 दिन बॉडी में पूरी एनर्जी नहीं रहती, पूरा माइंड एक्टिव नहीं रहता, हम पूरे एनर्जी के साथ काम भी नहीं कर पाते हैं पूरे साल। काफी लोगों को आधा से ज्यादा साल सोचने में, आलस में, एनर्जी कम है, ये सब करने में ही समय निकल जाता है। वो ठीक से 2-3 महीने ही पूरे एनर्जी के साथ काम कर पाते हैं। आपके साथ भी ऐसा जरूर होता होगा कि जैसे ही फ्लो बनने वाला होता हो, चाहे वो जिम का हो, खान पान का हो, या कोई बिजनेस से रिलेटेड हो, या कोई काम हो, कोई भी काम हो, उसमें फ्लो बनने के बाद भी सब कुछ छूट जाता है। शुरुआत में मोटिवेशन लगता है बट धीरे धीरे सब खत्म होने लगता है और मूड बदलने लगता है, फीलिंग्स चेंज होने लगती है और एनर्जी लेवल पूरा कम होने लगता है और इसी सब की वजह से आलस आना शुरू हो जाता है। बड़ी बात यह नहीं है कि आप एक ही काम को कर सकते हैं, यहाँ तक कि टैलेंट से टैलेंट लोग भी एक ही एनर्जी के साथ देर तक काम कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि किसी भी काम में लगातार एक ही एनर्जी के साथ काम कैसे करें विदाउट गिव अप किए। शुरुआत से लेकर जब तक चाहे तब तक उस काम में मन कैसे लगाएं, बिना किसी आलस के, बिना किसी डर के, बिना किसी टालने की आदत के, ना और कुछ आइडिया आए, बस उसी काम को फुल फोकस होकर के किया जाए। ये बहुत बड़ा कारण होता है गिव अप करने का, जब अभी कोई काम ऑप्शन में है और उसको देख करके आप मोटिवेट होते हैं। अब समझते हैं आपके पास एक्चुअल टाइम कितना है। टाइम की कैलकुलेशन करते हैं। एक साल में 8760 घंटे होते हैं। यदि आप 24 घंटे में 8 घंटे सोते हैं तो आपके पास 2920 घंटे आप सोने में गुजार देते हैं, तो आपके पास 5840 घंटे बचते हैं। और जिंदगी चलाने के लिए कोई काम भी करते हैं तो एक सप्ते में 40 घंटे काम करते हैं तो पूरे साल में 1920 घंटे लगते हैं। अब आपके पास 3920 घंटे बचे हैं, जिसमें दिन के 2 घंटे नहाना, खाना खाना, बातें करना, मोबाइल चलाना, सोशल मीडिया चलाना, इन सब को अगर कैलकुलेट कर दें तो 730 घंटे चले जाते हैं। अब आपके पास बचा है 3190 घंटे। काम, नींद, नहाना, सोना, खाना, मोबाइल चलाना, सोशल मीडिया चलाना, इन सब को छोड़ करके आपके पास 3190 घंटे ही पूरे साल में बचते हैं, जो कि महीने में 266 घंटे होते हैं और दिन के 8 से 9 घंटे ही निकल पाते हैं। अब सवाल है, साल के 3190 घंटे बच रहे हैं तो ये घंटे जा कहाँ रहे हैं? साल 2025 के 5 महीने खत्म होने को है और इस कुछ महीनों में आप कुछ गोल सेट करेंगे, कुछ टारगेट बनाएंगे, कुछ प्लानिंग करेंगे, कुछ काम को छोड़ेंगे, कुछ काम को पकड़ेंगे। इन सब में भी आपका काफी समय निकल जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी 4 महीना खत्म हो चुका है और आप अभी भी यही सोच रहे होंगे अभी भी मेरे पास 8 महीना बचा हुआ है। इसी तरह महीना निकलता जाएगा, पूरा साल कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा और अंत में पछतावा ही पछतावा होगा। कोई सपना है तो केवल सोचा हुआ है, कोई आइडिया है तो सिर्फ सोचा हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पैसे नहीं है, सपोर्ट नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से शुरुआत करें, शुरू के क्या स्टेप लें। ऐसे करते करते मई जून भी आ जाता है और आधा से ज्यादा साल भी खत्म हो जाता है और धीरे धीरे एहसास होने लगता है यार अभी तो 2025 शुरू हुआ था
और आधा साल खत्म भी हो गया है। फिर जल्दबाजी करने की कोशिश करते हैं, जितना हो सके उतना एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे रिजल्ट मिलना शुरू होता है, पर रिजल्ट इतना धीरे होता है कि हम डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं और काम को छोड़ना शुरू कर देते हैं। और ये हर साल की यही कहानी होती है। आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए 3190 घंटे बचते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो फुल कॉन्शियस होकर के इस घंटों का यूज कर पाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप उतने ही अलर्ट हुए होंगे कि जितना मैं अलर्ट हुआ था, क्योंकि मुझे ये वक्त निकालने में काफ़ी समय लगा था और बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद मैंने बहुत मुश्किल से ये समय कैलकुलेट किया था। हमें खुद की गलतियां करने के बजाय दूसरों की गलतियों से इसलिए भी सीखना है क्योंकि हमें अपना समय बचाना है। हमारे पास ऑलरेडी समय बहुत कम है। इसी समय में हमें एक सक्सेसफुल इंसान बनकर दिखाना है, अपने गोल्स को सेट करना है और उस गोल्स को पूरा करके दिखाना है। तो ये था आलस का मनोविज्ञान का पहला चैप्टर कि आपके पास समय कितना बचा है। उम्मीद करता हूँ कि साल के जितने भी टाइम आपके पास बचे हैं इसको सही तरीके से यूटिलाइज करें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। धन्यवाद।